नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एक बार फिर खुलकर दिखी है। गाजीपुर, बुलंदशहर और फिरोजाबाद तीनों ही जिलों में पुलिस ने अपराधियों से सीधी मुठभेड़ कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गाजीपुर में अंतर जनपदीय गौ तस्करों से मुठभेड़ में 6 तस्कर पकड़े गए हैं। 3 के पैर में गोली लगी है। स्कॉर्पियो, पिकअप, अवैध असले और गौवंश बरामद हुए हैं। यानी संगठित तस्करी पर योगी पुलिस का सीधा वार। बुलंदशहर में भी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10-10 हजार के नामी 2 बदमाशों से पुलिस की भिड़ंत हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश जो हैं वो घायल हो गए। तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। योगी फोर्स साफ कर रही है कानून से खिलवाड़ की छूट अब किसी को नहीं है। वहीं फिरोजाबाद में शिक्षक दंपति लूटकांड के 2 वांछित लुटेरे एसओजी और पुलिस से मुठभेड़ में दबोचे गए। दोनों के पैरों में गोली लगी है। सोने का मंगलसूत्र और तमंचे भी मिले हैं। यानी क्राइम पर योगी सरकार का 1-to-1 एक्शन है जारी है। तीनों जिलों से मिली इन मुठभेड़ों ने फिर साबित कर दिया कि अपराधी यूपी में सुरक्षित नहीं है। कानून का राज ही चलेगा। अपराध के खिलाफ योगी मॉडल एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस की इन कार्रवाइयों ने संदेश साफ कर दिया है, गलत काम करोगे बच नहीं पाओगे, योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, गाजीपुर से, बुलंदशहर से और फिरोजाबाद से। इन तीनों तस्वीरों में जो स्थिति है वो सामान्य है, जो कार्रवाई है वो सामान्य, और वो कार्रवाई है एक्शन की, वो कार्रवाई है मुठभेड़ की, वो कार्रवाई है ऑपरेशन क्लीन की, वो कार्रवाई है लगातार ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है उसका, उसी की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये जो बदमाश हैं, ये जो अपराधी हैं, ये जो लुटेरे हैं, वो लगातार क्राइम को अंजाम तो देते हैं, लेकिन उसके बाद जो योगी फोर्स है, जो योगी की पुलिस है, जो सीएम योगी के निर्देशों पर काम कर रही है, वो किस तरीके से इन अपराध पर ब्रेक लगा रही है, किस तरीके से कानून से खिलवाड़ करने के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और उसकी तस्दीक करती है 3 तस्वीरें हैं। तो गाजीपुर हो, बुलंदशहर हो, फिरोजाबाद हो, पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। ये ऑपरेशन क्लीन भी है, ऑपरेशन लंगड़ा भी है, और इन्हीं ऑपरेशंस के माध्यम से लगातार धरपकड़ की जा रही है बदमाशों की। 24 घंटे हुए, इन 24 घंटों में 3 जिले और ताबड़तोड़ एनकाउंटर, ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। किस तरीके से इन ताबड़तोड़ एक्शंस में ये बदमाश लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से फिरोजाबाद हो, बुलंदशहर हो, गाजीपुर हो, यहां पर एक्शन हुआ है, और जो घायल हुए बदमाश वो अब इस अस्पताल में भर्ती हैं। और ऐसे ही कई और भी मुठभेड़ें पहले भी हो चुकी हैं, और यही वजह कि अपराधी अब डरते हैं। जो बदमाश हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो डरते हैं। वो यही कहते हैं कि या तो हम अपराध नहीं करेंगे, और करेंगे तो यहाँ नहीं करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। तो योगी फोर्स लगातार एक्शन मोड में रहती है, और इससे अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जो वारदातें हुई थी गाजीपुर में या फिर फिरोजाबाद में या फिर बुलंदशहर में, उन्हीं वारदातों में, उन्हीं मामलों में ये जो बदमाश हैं वो वांछित चल रहे थे, फरार चल रहे थे, और अब इनको पकड़ा गया है। ऑपरेशन ताबड़तोड़ है, जिसके तहत लगातार फुल स्पीड में एक्शन हो रहा है। और इन 3 जिलों से, दरअसल फिरोजाबाद में तो शिक्षक दंपति के साथ लूटकांड हुआ था, उसी लूटकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और कुछ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से ये जो बदमाश है वो लंगड़ा इसलिए रहा है क्योंकि इसके पैर में जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है, ताकि ये भाग ना पाए। इसको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद में पुलिस एक्शन मोड में है। गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, तो योगी फोर्स का नो मर्सी मोड है। अपराधी बच नहीं पाए, इसलिए योगी मॉडल ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है। अपराधियों में अब खौफ रहता है, और अलग अलग तरीके हैं यूपी पुलिस के, जिन तरीकों से इन बदमाशों को लेकर जो खौफ लोगों में था पहले, उसको खत्म कर रही है। जब जब ये बदमाश पकड़े जाते हैं तो इनका जुलूस भी निकाला जाता है, यानी कि इनको उन इलाकों से घुमाया जाता है, उन इलाकों में लेकर जाती है पुलिस जहां पर ये अपराध करते थे, जहां पर ये अपना जो वर्चस्व है वो कायम कर रहे थे, वहां पर जाकर इनका जुलूस निकालती है, और लोगों में जो खौफ था उसको खत्म करती है यूपी पुलिस। ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में रहती है। गाजीपुर में ये दरअसल गौ तस्करी कर रहे बदमाश थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि तस्करी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, नशा तस्करी हो, गौ तस्करी हो, या फिर जो अंतर जनपद या अंतर्राज्य तस्कर होते हैं अलग अलग चीज़ों के, उनकी तस्करी क्यों ना हो, इन सभी तस्करों पर एक्शन पुलिस की टीम लेती है। और कुछ वैसा हुआ भी गाजीपुर में भी,
एक्शन मोड में यहाँ पर गाजीपुर की पुलिस नजर आई है। तो फिरोजाबाद में लूटकांड के मामले में ही जो अपराधी थे, बदमाश थे, उनको पकड़ा गया, जिनके पास से लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ है। जब भी बदमाश पकड़े जाते हैं तो उनके पास से जो उन्होंने वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया होता है सामान, जिसमें बाइक भी होती है या फिर चाकू होता है, पिस्टल होती है, तमाम जो अन्य सामान होते हैं वो भी बरामद किए जाते हैं। और फिलहाल ये सभी बदमाश अब पुलिस की पकड़ में है। इनके खिलाफ सीएम योगी के आदेशों के साथ साथ ये जो कार्रवाई है वो अंजाम में दी जा रही है। मुकदमा दर्ज पहले ही हो चुका है, लेकिन अब ये जो कार्रवाई है वो उसको अमली जमा पहनाया जाएगा, यानी कि उन पर एक्शन होगा, कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो बीते 24 घंटे में 3 जिलों में 3 एनकाउंटर हुए हैं और उसी के बारे में आपको हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ये मुठभेड़ें हुई हैं। प्रतिदिन की पार्टी अपने क्षेत्र में श्रमणशील थे, गश्त कर रहे थे तथा जो संदिग्ध वाहन है और व्यक्ति है उनकी चेकिंग कर रहे थे। वो मच्छरटाली के करीब थे कि उनको एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और पिकअप जो है आती हुई दिखाई दी। जब एसओ बिनो के द्वारा दोनों संदिग्ध वाहनों को रोकने का इशारा किया गया तो रुकने के बजाय वो तेजी से जंगीपुर की तरफ भागे, जिसमें तत्काल ही एसओ बिनो के द्वारा एसओ जंगीपुर को सूचना दी गई। एसओ जंगीपुर एसओजी टीम के साथ उस समय रसूलपुर बेलवा पे चेकिंग कर रहे थे। जब उनको सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल डीसीआर को कंट्रोल रूम को जरिए दूरभाष सूचित किया तथा जो जंगीपुर की तरफ जो संदिग्ध वाहन जा रहे थे उनकी तरफ मूवमेंट करना चालू किया। मोड़ के पास उनके द्वारा कच्चे रास्ते पे जाने का प्रयास किया गया तथा दोबारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिस पर आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी जो संदिग्ध वाहन थे और उन पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 बदमाशों के जो पाँव है उसमें गोली लगी है तथा 3 बदमाश पकड़े गए हैं। जब संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई तो पिकअप से 6 गौवंश प्राप्त हुए हैं। जब इन बदमाशों से मौके पर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये गौ तस्करी में संलिप्त है तथा इनमें से कुछ लोगों के ऊपर गौ तस्करी से संबंधित मुकदमे भी पंजीकृत हैं। इन बदमाशों को, जिन 3 बदमाशों को गोली लगी है, उनको उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी की ओर से बताया गया है कि जो कार्रवाई इन्होंने की है, तो देखिए बीते 24 घंटे में 3 बड़े एनकाउंटर हुए हैं अलग अलग 3 जिलों में और इसी पर हम जानकारी लेंगे। इस वक्त फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी सौरभ उपाध्याय जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से हम समझेंगे और बाकी अन्य सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे बारी बारी। सौरभ, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए बताइए, जो लूटकांड हुआ था फिरोजाबाद में उसमें बदमाश पकड़े गए हैं, क्या जानकारी, लूटपाट कब हुआ, किस तरह से पुलिस को इनपुट्स मिले और अब पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है मुठभेड़ से? बिल्कुल, देखिए, शिक्षक तपपंथी लूटकांड के 2 आरोपी जो हैं वांछित थे, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। मुखबिर से सूचना मिली और उसके बाद पुलिस के मौके पे पहुंची तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षात पुलिस ने भी गोली चलाई और दोनों के पैरों में गोली लगी है और इनको गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की पहचान शौर और छोटी और पुष्पेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस अवरक्षा में इनका जो है जेल भेजा गया इलाज के बाद और दोनों इकरा अंडरपास के पास नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मौके पर पुलिस पहुंच गई और बदमाशों ने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इनको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। एसपी देहात अनुज चौधरी ने पूरे घटना की जानकारी दी है और मैं आपको देख के बता दूं, एक तरफ शासन की स्पष्ट मंशा है अपराध को लेकर, दूसरी तरफ फिरोजाबाद जिले के जो पुलिस अधिकारी है निश्चित रूप से लागत ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अपराध से जुड़ी कोई भी घटना हो, खासकर देखिए लूटकांड जैसी घटनाएं कभी सुनने में आ रही है, लेकिन अगर आ भी रही है तो उस पर ताबड़तोड़ एक्शन कार्रवाई हो रही है। इन दोनों बदमाशों से 2 तमंचे पकड़े गए, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखे, एक लावा मोबाइल, पीली धातु का एक कलसूत्र होता है सोने का भी, और यूपी 83 जेड 2803 एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो फिरोजाबाद पुलिस लगातार पुलिस मुखिया सौरभ दीक्षित के निर्देशन में लगातार कार्रवाई पूरे जिले में हो रही है और जो भी बदमाश है उनको सीधे तौर पर उनका अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद जेल भेजा जा रहा है, जिससे कि बदमाशों के अंदर एक खौफ हो अपराध को लेकर। तो ये लूटकांड जो है कुछ दिन पूर्व का है, लेकिन इसमें पुलिस ने लगातार पुलिस के सूत्र काम कर रहे थे, लगातार कई टीमों का गठन किया गया था
और मुखबिर की सूचना पर जब ये जानकारी मिली कि ये सारे बदमाश जो है वो छुपे हैं, तो एसओजी और थाना मक्खन पुलिस दोनों ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को चलाया और उसके बाद इकरा अंडरपास के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और निश्चित रूप से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन कार्रवाई फिरोजाबाद में पुलिस की देखने को मिल रही है। बदमाशों में निश्चित रूप से खौफ की स्थिति बने, इसलिए पुलिस लगातार जो जीरो टॉलरेंस है अपराध पे, उसको तहत काम करती नजर आ रही है। लगातार एसएसपी का सख्त रुख अपराधियों के खिलाफ है, चाहे अपराधियों की जमीन हो उनको नीलाम करने की बात हो या अन्य तरीके से लगातार अपराध पर जो है वो अंकुश लगाने के लिए अपराध पर प्रहार किया जा रहा है। और फिरोजाबाद में बदमाशों की खैर नहीं, ये मैसेज देती पुलिस नजर आ रही है। ठीक है सौरभ, मैं आऊंगी आपके पास। रुक करते हैं बुलंदशहर का, जहां से पुनीत शर्मा बने हुए हैं। पुनीत, ये बताइए कि बुलंदशहर में जो मुठभेड़ हुई है वो किस मामले में हुई, बुलंदशहर के किस इलाके में हुई, और ये जो अपराधी थी क्या वांछित अपराधी थे? बिल्कुल, देखिए अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर के वलीपुरा थाना कोतवाली नगर इलाके में वलीपुरा नहर के पास में ये मुठभेड़ हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे और ये बताया जा रहा है कि ये 10-10 हजार रुपए के इनामी दोनों बदमाश थे। बुलंदशहर पुलिस और स्वास्थ्य टीम की संयुक्त कार्रवाई से ये मुठभेड़ हुई है। बताया गया था कि मुखबिर की सूचना पर ये दोनों बदमाश वलीपुरा नहर के पास में किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, तभी बुलंदशहर पुलिस ने इनका पीछा किया और उसके बाद में मुठभेड़ शुरू होती है। जब बुलंदशहर पुलिस ने इनको ललकारा तो इन्होंने बुलंदशहर पुलिस की टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। साथ ही इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध रूप से 2 तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि बुलंदशहर पुलिस पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर कर चुकी है, कहीं ना कहीं एक बदमाशों में खौफ भी नजर आ रहा है। ये दोनों बदमाश काफी समय से फरार चल रहे थे। 10-10 हजार रुपए के दोनों इनामी बदमाश बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुठभेड़ हुई है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि या तो जेल के अंदर हो जाइए और नहीं तो अगर आप अपराध करेंगे तो अपराध करने के बाद में आपको जो सजा मिलेगी वो एक मिसाल होगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जैसे अपराध जो ये कर रहे हैं और उनको सजा भी मिल रही है, तो एक खौफ पुलिस का नजर आ रहा है साफ बुलंदशहर। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। विनय तिवारी का रुख करते हैं जो कि गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। विनय, आप बताइए, गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या खबर आपके पास पूरी? जी बिल्कुल, हम बता दें कि गाजीपुर बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है और तमाम जो है गौ तस्करी के माध्यम से बिहार जो है ले जाने के लिए पूरे जो है लाव लश्कर के साथ तैयारी में रहते हैं, जिसमें पुलिस भी पूरी जो है मुकम्मल के साथ गतिविधियां जो है लगातार बनाई रखी है। लगातार आप पिछले दिनों से देख रही हैं, लगातार जो है काउंटर और जो गौ तस्कर है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गत 18 अक्टूबर को रात को जंगीपुर बिरनो क्षेत्र में हाईवे है गोरखपुर वाराणसी मार्ग से एक पिकअप लदे 6 जो गोवंश है उसको जो है पशु तस्करी के रास्ते द्वारा लेकर के आ रहे थे। वहीं पे पुलिस की मुठभेड़ हुई और 6 लोगों में से 3 जो गौ तस्कर हैं उनके साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जो घायल अवस्था में थे, और 3 लोगों को जो है मौके से पकड़ लिया गया है। कुल 6 लोगों को पकड़ा गया है गौ तस्करी करते हुए और पिकअप के साथ साथ 3 कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जो पुलिस जांच कर रही है और उन लोग की कुंडली भी खंगार रही है और 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है विनय। सौरभ, आप ही के पास आते हुए, देखिए जो मकसद होता है इन ऑपरेशंस का, यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा क्यों ना हो, ऑपरेशन क्लीन क्यों ना हो, मकसद यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो ये अपराधी है, बदमाश है, उनका सफाया हो जाए। ये बताइए कि फिरोजाबाद में भले ये लूटपाट करने वाले अपराधी थे, लुटेरे थे जो पकड़ में आ चुके, लेकिन क्या जो ग्राफ है लूटपाट का, चोरी का, ये कम हुआ है या चल रहा है, सामान्य है, या जब पहले ज्यादा था अब कम हुआ है? इस बारे में क्या जानकारी आप दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया हो या जिले के कप्तान, सब सीधे तौर पे सीएम योगी के जो आदेश है उनकी कंप्लायंस करते नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से अपराधियों में एक खौफ पनपता चला आ रहा है। लेकिन देखिए, अपराध को कभी शून्य तो नहीं किया जा सकता। जो घटनाएं होती हैं उसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए
तो लूट जैसे अपहरण के मामले तो सुनने में ही नहीं आते, लेकिन लूट जैसी घटनाएं भी बड़ी कम हो गई हैं। हालांकि अपराध हर थाना क्षेत्र में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से वर्कआउट कर रही है, जितनी तत्परता के साथ अपराधियों को पकड़ रही है, जितनी तत्परता के साथ अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है, जैसे कि सीएम योगी ने कहा था कि भाई आप अपराध करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जगह या तो जेल में होगी या प्रदेश से बाहर होगी। तो पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार हम लोग देखते हैं, हमारे जिले में सही या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में सही, हर रोज मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती हैं, हर रोज अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। तो ये निश्चित रूप मानिए कि अपराध का जो ग्राफ है हीनियस क्राइम में, वो निश्चित रूप से कम होता नजर आ रहा है। हम अपने आंकड़ों की अगर बात करें, लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कई चीजें देख रहे हैं, तो अब अपराधियों में ये खौफ जरूर है कि अगर हम अपराध करेंगे तो वो दिन नहीं है कि अपराध करने के बाद हम किसी सफेद पोस्ट का संरक्षण लेंगे और अपने सरेंडर हो जाएंगे, जमानत करा लेंगे। आपको मौके पर ही पुलिस उचित जवाब देगी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उससे दहशत कहीं ना कहीं अपराधियों में बनी हुई है, और जो फिर भी नहीं मान रहे हैं उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जा रहा है। तो गोली की भाषा में ही जवाब दिया जा रहा है। जब वो लोग मौके पर पुलिस पहुंचती है और अपनी तरफ से फायरिंग करते हैं, इस तरीके का दुस्साहस करते हैं, तो पुलिस भी लगातार उनको आत्मरक्षा जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उसको देखते हुए लगातार जो ऑपरेशन लंगड़ा है वो सफल होता नजर आ रहा है और अपराधियों में एक भय का माहौल बन रहा है। तो ये जो भय का माहौल है, कहीं ना कहीं अपराध का जो ग्राफ है उसको कम करने में सहायक सिद्ध हो रहा है पूरे प्रदेश भर में। और हमारे जिले की अगर बात कर लें, हर दूसरे तीसरे दिन या रोज कह लें एक आध मुठभेड़ की घटना नजर आ जाती है। एसपी सिटी हो या देहात हो, एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और ये भय का माहौल होना बहुत जरूरी भी है। पुनीत, आपके पास आते हुए आप बताइए कि बुलंदशहर में किस तरीके से ये क्राइम ग्राफ में कमी आई है, और ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, क्योंकि आपने बताया था कि इनामिया बदमाश थे, इन पर इनाम था 10,000 रुपए का, तो कितने मुकदमे और किस प्रकार के मामले इनके ऊपर पहले से दर्ज थे? बिल्कुल, देखिए, अगर अपराध कम करने की बात, कमी आने की बात की अगर हम बात करें, तो सच्चाई है कि इस गवर्नमेंट में अपराधों में कमी देखने को, पहली गवर्नमेंटों में ये होता था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मुखबिर की सूचना पर जो दी जाती थी सूचना, उसको कहीं ना कहीं आउट कर दिया जाता था, और पुलिस को जो है वो कार्य करने की इतनी छूट नहीं थी, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि इस बार जो कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने साफ ये कर रखा है कि जो उनको छोड़ा कह सकते हैं कि सरकार में कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अपना खुले तौर पर काम कर रही है, और सूचना जो सटीक दी जा रही है उनको आउट नहीं हो रहा। पहले ऐसा होता था कि अपराधियों की सूचना दी और जब पुलिस पकड़ने गई थी तो कहीं ना कहीं सफेद पुलिसों की जो है घंटियां खनक जाती थी और उसमें और इस अपराधी जो है उनको दी जा रही है। इस तरीके से बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में दोनों गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, और ये बताया जा रहा है 10-10 हजार रुपए के ये इनामी बदमाश थे। और इनकी अगर बात करें तो इनके दर्जनों बुलंदशहर और अन्य जिलों में जो है मुकदमे दर्ज है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, दोनों को मुठभेड़ के बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी ठीक है सौरभ, जो शिक्षक दंपति लूटकांड हुआ था, ये बताइए, जो शिक्षक दंपति से सामान लूटा गया था, क्या सभी बरामद कर लिया गया है पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस ने अभी पूरी तरीके से इसकी उतनी विस्तृत जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने ये जरूर बताया कि इसके कब्जे से सेल फोन, मोटरसाइकिल, अन्य सामान को और लूट का सामान भी बरामद किया गया है। 100% रिकवरी हुई या नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। और जो है पीली धातु का मंगलसूत्र भी बरामद किया गया है जो लूट में शामिल था। तो निश्चित रूप से लूटा हुआ माल तो बरामद किया गया है, और कार्रवाई से जो वादी है वो भी संतुष्ट हैं। जैसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की। फ्री हैंड जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को दिया है, और ये फ्री हैंड का ही नतीजा है कि लगातार पुलिस अपराधियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है, और ये कार्रवाई समूचे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हर रोज ये घटनाएं सामने आती हैं कि अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो यहाँ जो लूट की घटना है उसमें रिकवरी जरूर हुई है, 100% हुई है या नहीं इसकी जानकारी अभी पुलिस ने नहीं दी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगी आपके पास। पुनीत, एक सवाल ये भी है आपसे, बुलंदशहर में 7 विधानसभाएं आती हैं, ये बताइए कि इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे जिले में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर ज्यादा मुठभेड़ें होती हुई, या यूं कहूं कि ज्यादा अपराध जो है वहां पर देखने को मिलते हो? हाँ, देखिए,
क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में अपराध होता है, बड़ी घटना होती है, उसको खोलने के लिए पुलिस का चैलेंज होता है। और कहीं ना कहीं लगभग हर क्षेत्र में ही मुठभेड़ की अगर हम बात करें तो मुठभेड़ हर क्षेत्र में ही लगातार होती है। जहां अपराध होता है उसको पुलिस को खोलने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस काम करती है। और बड़ी बात यह कि अभी कुछ दिन पहले 1 लाख का जो इनामी बदमाश था वो जंगीराबाद इलाके में ढेर भी हुआ था। एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई से पुलिस ने ढेर किया था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहना तो खैर मुश्किल होगा कि किस क्षेत्र में जो है मुठभेड़ ज्यादा होती है, लेकिन पूरे जिले की ओवरऑल अगर बात करें तो मुठभेड़ लगातार यहाँ हो रही है। कहीं ना कहीं पुलिस अपने जो अंजाम, जो बदमाशों पर जो कार्य करने की बात है, जो अंजाम देने की बात है, उनको जेल भेजने की बात है, तो पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। जिस तरीके से अभी देर रात ही 2 बदमाशों की गोली लगी है और उससे पहले भी अभी 2 दिन पहले भी 2 बदमाशों को खुर्जा क्षेत्र में जो है वो पकड़ा गया था। गोली लगने के बाद में उनको भी गिरफ्तार किया गया था। वो एक लूट के मामले में वांछित चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि देहात या सिटी क्षेत्र में ही जो मुठभेड़ हो रही है, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में पुलिस को जो है, क्योंकि इनोल बुलंदशहर की अगर बात करें तो मुठभेड़ जो है लगातार चल रही है। बदमाशों को जो घटना के अंजाम देने के लिए जो फिर रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। जी ठीक है सौरभ, फिरोजाबाद के जो एसएसपी हैं उनके मार्गदर्शन में ये जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई में कितना बदलाव आपने देखा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद के जो आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस मुखिया हैं सौरभ दीक्षित, तेज तर्राक अधिकारी हैं। अभी बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई और उनके कार्य से प्रदेश सरकार भी खुश है। ऐसी जानकारियां लगातार आती रहती है, क्योंकि अपराध पर उनकी जो कार्रवाई है बिल्कुल सीधे तौर पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 0 टॉलरेंस अपराध पे होना चाहिए, वो 0 टॉलरेंस फिरोजाबाद में देखने को मिल रहा है। बीते दिनों 2 करोड़ की लूट का जो मामला था, उस मामले में भी एनकाउंटर सामने आया। अपराधी जो नरेश पंडित था उसका एनकाउंटर किया गया। इसी तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन कार्रवाई सौरभ दीक्षित जो पुलिस मुखिया फिरोजाबाद के, उनके निर्देशन में दोनों एसपी सिटी और एसपी देहात, इसके साथ साथ सभी थानों के इंस्पेक्टर साहब निर्देश है कि भाई अगर अपराध कहीं है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब वो दिन नहीं है कि सफेद पोशों ने फोन कर दिए या सफेद पोशों ने संरक्षण दे दिया तो अपराधियों को बख्श दिया जाएगा, क्योंकि सूबे के मुखिया का साफ निर्देश है। और सबसे बड़ी बात यह, पुलिस अधिकारी इस बात को कहते नजर भी आते हैं कि सूबे के जो मुखिया है उन्होंने फ्री हैंड दिया है। कई सरकारें देखी लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं था, जिसके चलते वो अपना काम उतनी ईमानदारी से नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब सूबे के मुखिया ने अपराध पर फ्री हैंड दिया है तो पुलिस भी ताबड़तोड़ एक्शन कार्रवाई कर रही है। और ये जब जिले का कप्तान भी ठान ले, जैसा एसएसपी ने साफ फ्री हैंड दिया है, ऐसे ही जब जिले के कप्तान भी अपने अधिकारियों को, अपने इंस्पेक्टर को, अपने सीओ को जो है फ्री हैंड देते हैं, तो निश्चित रूप से अपराध पे एक बड़ा प्रहार किया जा सकता है और कार्रवाई देखने को मिलती है। तो ये फ्री हैंड सौरभ दीक्षित जो एसएसपी फिरोजाबाद है, उन्होंने भी थानों के प्रभारी हो, सीओ, एसपी सिटी देहात हो, उनको साफ तौर पे ये निर्देशित किया है कि अपराध जहाँ होता है उस पर आप किसी की भी कोई छूटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे काम करना है। और वो देखा जा रहा है जितने भी थाने हैं फिरोजाबाद में, उन सब में आए दिन मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती हैं। इससे साफ ये है कि अपराध अगर कहीं हो भी रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और तुरंत कार्रवाई की जा रही है। और आईपीएस सौरभ दीक्षित तेज तर्राक आईपीएस है और गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का पूरा सपोर्ट सहयोग किया और इसके तहत वो पूरा जो अपराध के खिलाफ अभियान या मुहिम कहें उसको लगातार चलाए हुए हैं। और चाहे अपराधियों की चल संपत्ति नीलाम करने की बात हो, कुर्क करने की बात हो, या अन्य तरीके से गैंगस्टर की कार्रवाई की जानी हो या अन्य कार्रवाई, लगातार ताबड़तोड़ जो ऐसे आदतन अपराधी हैं उन पर तो पुलिस बिल्कुल भी बच नहीं रही है। तो निश्चित रूप से एसएसपी सौरभ दीक्षित अपराध पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक तेज तर्राक अधिकारी के रूप में फिरोजाबाद जिले में जाने जा रहे हैं। ठीक है, सौरभ उपाध्याय और पुनीत शर्मा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए इस मुठभेड़ों के बारे में जो कि ताजा हुई हैं पिछले 24 घंटे में इन तमाम 3 जिलों में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आए तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है।